युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है। देश बदलने की बात हो या दुनिया बदलने की बात हो, हमेशा जोर दिया जाता है युवाओं पर। युवाओं को सही स्किल्स देना, युवाओं को सही जानकारी देना, युवाओं को सही नॉलेज देना और फिर उन्हें सही प्लेटफॉर्म प्रदान करना, ताकि वो अपनी स्किल्स को लोगों के सामने पेश कर सके और अपने थॉट्स के जरिए, अपनी रचनात्मकता के जरिए कुछ बदलाव ला सके। यही एक इनिशिएटिव लिया है यंग चेंज मेकर्स ने, जो कि IIM रांची द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें वडोदरा की एक लड़की ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है यंग चेंज मेकर्स में। आज हम सबसे पहले आपको मिलाने जा रहे हैं दिया चावला से, जिन्होंने IIM रांची द्वारा आयोजित यंग चेंज मेकर में हिस्सा लिया और अपने थॉट्स के जरिए कुछ बदलाव लाने की कोशिश की। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं दिया चावला का, हमारी आज की जो मेहमान है। बहुत बहुत स्वागत है दिया चावला आपका। थैंक यू सो मच। जैसा मैंने इंट्रोड्यूस किया, ये बहुत ही कम शब्द हैं, बहुत ही कम इंट्रोडक्शन है। इतनी कम उम्र में जब आप कुछ बदलाव करने का सोचते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे कि ये जो जर्नी है यंग चेंज मेकर, सबसे पहले इसमें आपने कैसे पार्टिसिपेट किया, क्या था वो पूरा प्रोसेस, उसके बारे में बताइए। जी, तो सबसे पहले मैं सारे जो IIMs हैं उन्हें फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे। तो एक बार मैंने पोस्ट देखा था कि ऐसा हम प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, तो अगर ये आपके जो वैल्यूज़ है उसके साथ अलाइन होता है तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। तो उनके वेबसाइट में पे मैं गई, मुझे वहाँ पे एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना था, मेरे जो अचीवमेंट्स है उसके बारे में डिटेल्स देने थे, एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो थे मेरे उसके बारे में भी बोलना था। फिर उसके बाद हमारा एक क्विज राउंड था। अगर उनको आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छा लगे तो आपको क्विज देने को मिलता है। उसमें आपके जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं उस पर तुम्हें टेस्ट किया जाता है। एंड इफ़ यू क्वालिफाई फॉर द टेस्ट, आफ्टर दैट तुम्हारा एक इंटरव्यू राउंड होता है। जो वहाँ पे IIM के स्टूडेंट्स हैं वो लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं, तुम्हारे जो वैल्यूज़ है, तुमने जो प्रोजेक्ट्स पे काम किया है उसके बारे में चर्चा करते हैं जी। तो फिर उसके बेसिस पे तुमको एडमिशन मिल सकता है। और अप्रॉक्सीमेटली 3000 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से 95 पीपल वर सिलेक्टेड टू अटेंड द प्रोग्राम। ओके, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग कि 3000 लोगों में एक लड़की हमारे वडोदरा शहर की है, जिन्होंने ये बहुत ही बेहतरीन कोशिश की है अपने विचारों को किसी के सामने रखने की। और इसके आगे जो पूरा प्रोसेस रहता है, आप गांव में गई थी टीम के साथ में, और उस जर्नी के बारे में बताइए कि वो पूरा क्या किस्सा है और वहां पर जो आपने चेंज मेकिंग का एक थॉट वहां पे पेश किया है उसके बारे में बताइए। जी, तो सबसे पहले हम IIM रांची पहुंचे थे, रूममेट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर हमारे पूरे दिन लेक्चर्स होते थे, कुछ मीटिंग्स रहती थी, कुछ टास्क्स रहते थे। फिर ऐसा कर करके चेंज मेकिंग के बारे में वहाँ के प्रोफेसर से सीख के, उनकी जर्नी के बारे में पता करके हमको थर्ड डे पे रासाबेड़ा के गांव में लेके गए थे। तो इस गांव में हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि हम पूरी हार्डशिप्स देखेंगे कि लोगों को कितने प्रॉब्लम्स है, बट आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ के लोग इतने खुश थे अपनी लाइफ में। हमको लग रहा था कि हमें इनसे सीखना चाहिए। फिर हमने थोड़ी उन गांव वालों से बात की कि तुमको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं हर रोज के लाइफ में। तो वहाँ पे एक लेडी थी, उनने हमें बताया कि मेरा जो बच्चा है काफ़ी छोटा है अभी, और हम लोग रात को जब सोने जाते हैं तो बेचारा कांप रहा होता है, क्योंकि जो रासाबेड़ा का गांव है ना काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है। तो वहाँ पे काफ़ी ठंडी भी आती है। एंड हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी था उनसे बनाया हुआ खाना खाने का, बहुत ही मस्त था। और उनका जो मेन क्रॉप है वो राइस होता है। ओके, राइट। सो उसमें जो एक बाई प्रोडक्ट होता है राइस हस्क करके, उससे वैसे जलाया जाता है यूजुअली। तो हमने ये सब सुन के सोचा कि क्यों ना हम कोई वेस्ट मटेरियल को यूज करें टू क्रिएट समथिंग दैट कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम। So we found out about the insulative properties of rice husk, and then we figured out a process जिससे हम rice husk की mattresses बना सकते थे, जिससे उन्हें गर्माहट भी मिले और उनका जो वेस्ट मटेरियल है उसको रीपर्पस किया जा सकता है। ओके, यानी यहाँ पर दो चीजें एक साथ हो जाती कि उनका जो एक प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाए और साथ ही साथ ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा। राइट जी। तो इसमें आपको कितना टाइम लगा है, आपकी टीम में कितने लोग थे और कितना वक्त लगा है इस प्रॉब्लम को समझने में और ये सॉल्यूशन लाने में कि ये सब चीजें बनाकर उनको देनी है?
तो मेरे टीम में 6 लोग थे, दुनिया के अलग अलग कोने से थे, और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे पहले तो। हमने बात तभी की जब हम गांव में गए थे साथ में। एंड बेसिकली ये बात थी कि हम गांव से आए तब भी हमारे ऑनगोइंग लेक्चर्स थे कि हमको टाइम मिला ही नहीं था सोचने का कि हम क्या करेंगे। रात को जाके 10:30 को हमको उन्होंने फाइनली बोला था कि अब तुम जाके ब्रेनस्टॉर्म करो, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बनाओ। और मैं आपको बोल रही हूँ कि हम लोग रात को 5 बजे तक काम कर रहे थे हमारे प्रेजेंटेशन पे। उसमें भी ऐसे भी हादसे हुए थे कि लोग इतने थके हुए थे, सबका सिर दुख रहा था, वीडियो कॉल पे सो गए थे। तो काफ़ी स्ट्रगल्स तो आए थे, बट हमने साथ में काम किया, एक दूसरे के आइडियाज सुने, फाइनली ब्रेनस्टॉर्म करके हमने सोचा कि ये चीज़ काम कर सकती है। और मतलब द थिंग इज कि ये वो खुद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम उनके लाइफ में घुस रहे हैं और हम हमारे आइडियाज एनफोर्स कर रहे हैं। वो लोग खुद के लाइक एज अ कम्युनिटी ये हर सीजन बना सकते हैं मैट्रेसेस, एंड इट विल ऑल्सो बी वेरी सस्टेनेबल। तो दैट वाज बेसिकली द होल प्रोसेस कि हमने आइडिया सोचा था रात को 12 बजे और इतने 1-2 घंटे में पूरा प्रेजेंटेशन बना के प्रैक्टिस भी की थी। ओके ये कोई आम बात नहीं है, इतनी देर तक जागना और इस लगन के साथ में कोई भी काम करना। हर किसी को हर चीज़ में पैशन की ज़रूरत होती है। और मेरा अगला सवाल यही है, और शायद आखिरी भी, कि ये पैशन कहाँ से आया है, इसके पीछे क्या प्रेरणा है? आपने कहा कि आप IIM के सारे पेजेस को फॉलो करती हैं, तो क्या रीज़न है और आगे आपके क्या गोल्स हैं अपनी लाइफ को लेके? तो मेरा मेन गोल तो यही है कि मुझे एक IIM में IPM प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, और इसी वजह से मैं काफ़ी रिलीजियसली सारे IIM के पेजेस को फॉलो करती हूँ। और उससे ज़्यादा मैं मेरे आसपास के लोगों से काफ़ी इंस्पायर्ड फील करती हूँ, मेरे स्कूल के टीचर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स। इसीलिए मुझे भी लगा कि इवन दो मेरी एज उनसे काफ़ी कम है, मुझे भी अपना कंट्रीब्यूशन देना है, मुझे भी कुछ चेंज लाना है दुनिया में। और वही रीज़न से मैंने जैसे ये प्रोग्राम देखा, मुझे लगा कि ये मेरे लिए परफेक्ट फिट है। आखिर में आप कुछ कहना चाहें तो? आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आगे दिखे, मतलब ज़्यादा सोचे बिना एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। क्या पता, जैसे मेरे को भी नहीं लगता था कि मैं प्रोग्राम में सिलेक्ट हो सकती हूँ। इनफैक्ट मुझे नहीं लगा था कि मेरे ईमेल में एक दिन वो एक्सेप्टेंस लेटर भी आएगा, बट इट ऑल वर्कड आउट बिकॉज आई टुक दैट चांस, एंड सो शुड यू। दिया ने ये बहुत अच्छी बात कही कि हमें नहीं पता है कि आगे क्या होगा, लेकिन एक चांस लेना बहुत ज़रूरी है। इस एज में जहाँ लोग पार्टीज करते हैं, जहाँ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना पसंद करते हैं, उस एज में कुछ बदलाव लाने का सोचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये इनिशिएटिव लेकर आई हैं दिया चावला, जिनसे अभी हम जुड़े। और बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी मैं आपका कि हमारे साथ में आपने बातचीत करी है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल हम बहुत एक वर्ड सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर सुन रहे हो या यूट्यूब पर सुन रहे हो, मैनिफेस्टेशन। हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, लेकिन इसके साथ एक और सच्चाई ये भी है कि अगर हम चाह रहे हैं तो उसके भी पीछे हमें काम करना बहुत ज़रूरी है, कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है, जिसका एक एग्जाम्पल दिया ने सेट किया है हम सभी के लिए। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह युवाओं के बीच में ये मैसेज स्प्रेड हो, और इसीलिए VNM TV आपके लिए लेकर आया ये खास इंटरव्यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिएगा, ताकि वडोदरा की लड़की जो कर रही है उसे भी सराहना मिले और साथ साथ और लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिल सके। फिर लौटेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए VNM TV के साथ।